हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। क्योंकि यूपी पुलिस में क्या है, 38 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। जीके जीएस का है स्कोरर सब्जेक्ट है, इसलिए ये सेशन दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी प्रश्नों को हम क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला रेल इंजन कब चलाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 में हमारा पहला रेल इंजन चलाया गया था, जो कि डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ये टोटल 34 किलोमीटर दूर चला था। टोटल 34 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी नाम था। ये क्या है, 34 किलोमीटर मुंबई से थाड़े मुंबई से थाड़े तक टोटल चली थी। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या है, न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ICAR का मुख्यालय कहाँ है। जो ICAR है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दिल्ली में है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस पे इसलिए स्टार बनाएंगे और ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसे जरूर याद करेंगे। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसमें भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो हमारे आंसर हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये पोखरण में हुआ था। पोखरण में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पोखरण राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान राज्य में पड़ता है। जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो इसका क्या है, कोड था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई क्या है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पूछ लिया जाता है भारत का सबसे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। और पूछ लिया जाता है कांडला बंदरगाह क्या सबसे गहरा बंदरगाह है। सॉरी, ये विशाखापत्तनम क्या सबसे एक गहरा बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है ये ज्वारी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो राज्यसभा में होते हैं ये सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, क्या, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में क्या है, एक तिहाई सदस्य क्या है, हमेशा बदलते रहते हैं। 5 वर्ष क्या है, राज्यसभा सॉरी लोकसभा लोक लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा मापी जाती है। जो राष्ट्रीय आय है किस संस्था द्वारा मापी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसे बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो तारापुर परमाणु संयंत्र है, ये क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पूछ लिया जाता है
ये सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ये बुध सबसे निकट का है, सूर्य के निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो हमारा भारत है, भारत भारत क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? जो गोलमेज सम्मेलन है ये किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ है ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ये पूछ लिया जाता है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में हुआ था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें पूछ लिया जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो हमारा हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है, अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी ने सेकंड में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि केवल सेकंड में ही भाग लिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्या हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी को हम मसौदा बोलते हैं, प्रारूप को मसौदा बोलते हैं। मसौदा बोले या प्रारूप बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, या ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तब भी क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं? हमारी 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है किस भाग में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार वर्णित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, श्रीमद्भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या है, महाभारत का हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार बनाएंगे और इसे जरूर से जरूर याद करें। इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि ये 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए क्या आपके लिए ये 100% संभावना है पेपर में आने की। इसका अगर पूछे, इसका पूरा डेट होता है 15 अगस्त 1969 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, देखो, इसमें है किस भारतीय राष्ट्रपति ने कभी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कब शामिल किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में ये क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या है, शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ये क्या है, भारत में, ये क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर पूछे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन ये पूछा गया है हरित क्रांति के जनक यानी भारत में
कौन है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा, देखो पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र है इसके लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा क्या है? पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1951 से 52 में क्या है पहला आम चुनाव हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो मूल कर्तव्य हैं इस संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बलछावा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये बलछावा संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बलछावा संविधान संशोधन। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्या स्टार बनाएंगे और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये भी हर परीक्षा में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। इसके आने के 100% संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गोदावरी नदी किस राज्य में से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो गोदावरी नदी है किस राज्य से निकलती है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है। गोदावरी नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे हम दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जो संविधान का संरक्षक होता है इसे कैसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें किस ग्रह को प्राची का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्राची का तारा कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को प्राची का तारा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकट है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इन तीनों को सभी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे? सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार बनाएंगे। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? जो अशोक चक्र में होती हैं कितनी तीलियां होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टोटल 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां होती हैं जो 24 घंटों को दर्शाती हैं। यह 24 घंटों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ने भारत में पहली बार व्यापार कहाँ से शुरू किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पहली बार ये व्यापार कहाँ से शुरू किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूरत से। सूरत से ये व्यापार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो किस योजना को भारत में गरीबी हटाओ योजना के नाम ये योजना के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा क्या है, इसे गरीब हटाओ का नारा के रूप में जाना जाता है। ये पीएम क्या इंदिरा
इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, ये जब पीएम पद पर थी, जब पीएम पद पर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? जो संविधान है इसमें कितने मूल अधिकार हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुल 6 मूल अधिकार थे, पहले क्या थे 7 है, मूल संविधान में 7 हैं, लेकिन 7 से घट कर क्या हो गया, ये 6 मूल अधिकार हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हम काट के कानूनी अधिकार बना के 300A में, अनुच्छेद 300A में रख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है कौन बुलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, रेडियो धर्मी तत्व की खोज किसने की? जो रेडियो धर्मी तत्व है इसकी खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियो धर्मी तत्व की खोज की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1951 में लागू हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। 1956 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, किसने रामचरितमानस की रचना की? किसने रामचरितमानस की रचना की? तो हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगाएंगे, ये क्वेश्चन जरूर से याद करेंगे, क्योंकि ये यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। 2024 में पूछा गया था, इसके आने के 100% संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। और देखो, विटामिन ए की कमी से क्या, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भीमबेटका गुफा है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 में क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में क्या है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। जो हरित क्रांति है इसमें क्या है? खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो, भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और आप लोग फीडबैक देंगे क्लास कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।